औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल हीलर। आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर, वीकली और प्लैनेट की पोजीशन के हवाले से, क्योंकि प्लैनेट जो है जब चेंज होते हैं तो उससे हमारी जो है लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी कम या कभी ज़्यादा। तो कभी मंथली इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ, तो आज मैं लेके आई हूँ मंथली इन्फॉर्मेशन, यानी कि महीने के हिसाब से कि 2 दिसंबर 2022 जो है वो जो है आपका कैसा रहेगा और क्या लेकर आने वाला है। तो बात करूँगी बुर्ज हमल यानी एरीज वालों के लिए कि इनका जो है ये पूरा वीक जो है कैसा रहेगा और क्या लेकर आने वाला, पूरा जो महीना जो है कैसा रहेगा और क्या लेकर आने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है खैरियत से होंगे और परवरदिगार आलम का फज़्ल करम हमेशा जो है हम सब पर इसी तरह कायम रहे। तो ये वीडियो जो है बुर्ज हमल वालों के लिए दिसंबर के हवाले से है, क्योंकि मरकरी जो है वो मैरिज लाइफ के हवाले से कैसा रहेगा, और बुर्ज हमल के लिए आने वाला जो महीना है इन सब बातों के लिए, जिसमें कैरियर के हवाले से कुछ जर्नल प्रिडिक्शन बताऊंगी, कैरियर के हवाले से लव लाइफ, मैरिज लाइफ, और स्टूडेंट के हवाले से कुछ सेहत के हवाले से भी एहतियात बताऊंगी। आखिर में जो है कुछ एहतियात बताऊंगी जिस पर जो है जिससे जो है हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। तो बात करूँगी जर्नल प्रिडिक्शन के हवाले से। तो कभी कभी जो है आपके लिए बहुत अच्छा आप लोग महसूस करेंगे पूरे वीक में, पूरे महीने में। कभी आपको सैड फील होगा, कभी बहुत अच्छा अपने आप को फील करेंगे, कभी खुश होंगे, कभी जो है उदास उदास फील करेंगे, क्योंकि दिसंबर का महीना ऑलरेडी वैसे भी प्लानिटरी पोजीशन के हवाले से जो है होता ही ऐसा है। कभी कभी क्योंकि सर्दी का मौसम होता है और प्लैनेट की पोजीशन ऐसी होती है कि दिसंबर का महीना हमेशा हर दफ़ा जो है वो ऐसा ही रहता है। कभी उदास 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 होता है और कभी बहुत ज़्यादा खुशी खुशी फील होती है। फिर अचानक से जो है आप नाउम्मीद भी हो जाया करेंगे। ये पूरा महीना जो है इस तरह रहेगा। इन पर थोड़ा सा आपने काम करना है, एहतियात केयर करनी है। अगर अप्स एंड डाउन आते हैं तो कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। ज़िंदगी आपकी आगे बढ़ेगी, लाइफ आगे बढ़ेगी, काम जो है आपका बहुत होगा, हार्ड वर्क रहेगा आपका। वैसे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो है लेजीनेस रहेगी, यानी सुस्त रहेंगे, क्योंकि दिसंबर का महीना होता भी वैसे ऐसे बार बार जो आपका दिल करेगा ब्रेक लेने का, आराम करने का। तो अगर आपका दिल और आपका बॉडी, आपका दिल और आपका जिस्म यानी बॉडी ब्रेक लेना चाहती है, तो कोशिश कीजिएगा ब्रेक थोड़ी सी ले लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जो है आपको जो है पैसे कमाने के मौके भी मिलेंगे, और लेकिन थोड़ा सा जो है अपनी ज़बान पर आपने कंट्रोल करना है। अथॉरिटी आएगी आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में। आपको अपनी गुफ्तगू के ज़रिए से जो है फ़ायदा हो सकता है, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए से आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपके लिए आपके वालिद को थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम हो सकती है। केयर करने की कोशिश कीजिएगा। और 5 दिसंबर के बाद जो है पैसे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है आपको। पैसों के हवाले से अचानक से जो है आपको फ़ायदा हो सकता है। और अचानक से शादी के, अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे हैं, तो अचानक से शादी का कोई प्रपोजल आ सकता है, मौके भी आपको मिल सकते हैं। बहुत अपॉर्चुनिटी आपको आएंगी आपके पास, उनका आपने फ़ायदा उठाना है, और किस तरह फ़ायदा उठाना है ये आप खुद जानते हैं अपने हवाले से। कुछ ख़ास बातों का आपने बस ख्याल रखना है, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अपने ऊपर काम करना है, कोशिश कीजिएगा ज़्यादातर जो है उदास मत रहिएगा। अगर सैडनेस फील होती है, उदास रहने की कोशिश, अगर आप उदास फील करते हैं तो उस पर जो है काम कीजिएगा। डिपेंड आप ज़्यादातर जो है अपने ऊपर डिपेंड करिएगा, दूसरों पर भरोसा आपने नहीं करना। और जहाँ आपको बुरा लगे कोई भी बात, तो उसको एक्सप्रेस करना है, दूसरों को बताना है, अपने दिल में बात बना जो है रख के नहीं बैठना। रिलैक्स रहना है, कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपनी इंट्यूशन पर काम कीजिएगा, क्योंकि आपको खुद ऑलरेडी आपको वक्त से पहले पता चल जाता है क्या होने वाला है और क्या बात सही है क्या गलत है। तो हर वक्त हमेशा जो है बातें ठीक होती भी हैं, लेकिन जो है खुद पर इतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए। तो इस पर जो है कंट्रोल कीजिएगा और काम कीजिएगा, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिएगा।
कैरियर के हवाले से अगर बात करूं तो कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, अथॉरिटी रहेगी आपको, आपकी नई जॉब आपको मिल सकती है। अगर कोई बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं तो जूनियर से जो है प्रॉब्लम हो सकती है आपको मसाइल हो सकते हैं। रूड नहीं होना आपने, हार्श वर्ड नहीं बोलने, बॉसेस से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और ट्रांसफ़र के जो है इसी वजह से आपके ट्रांसफ़र के चांसेस भी बन सकते हैं। तो आपने एहतियात क्या करनी है कि बड़े बड़े आपने फैसले नहीं लेने, ऑर्गेनाइज रखना है अपने आप को, ऑर्गेनाइज रहना है और कोई बड़ा फैसला जो है किसी सीनियर से पूछे बगैर नहीं करना। अपनी सेहत पर भी ध्यान देना है, कोई काम अधूरा आपने नहीं छोड़ना। लव लाइफ के हवाले से अगर बात करूं तो भरोसे की कमी रहेगी। अगर आप अंगेज हैं या इस तरह की किसी रिलेशनशिप में हैं तो भरोसे की कमी रहेगी। वैसे फिजिकली अट्रैक्शन रहेगी, यानी जिस्मानी कशिश तो रहेगी, लेकिन जो है थोड़ा सा जज्बाती तौर पर जज्बाती जो है उसमें कमी आएगी। ईगो बहुत होगी आप लोगों में, इस पर काम कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशन जो है आगे बढ़े तो नए रिलेशन के भी चांसेस बन सकते हैं। 15 दिसंबर के बाद बेहतरी आएगी। वैसे रिलेशनशिप में भी अगर आपका पुराना रिलेशन है तो उसमें भी 15 दिसंबर के बाद काफ़ी बेहतरी आएगी। काम आपने क्या करना है अपने रिलेशन पे जो है अच्छे लम्हात का, जितने भी अच्छे लम्हात होंगे उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। ज़बान में जो है लहजे में जो है नरमी रखनी है और अपने जो है पार्टनर को समझने की कोशिश करनी है, उस पर आपने काम करना है। बड़ी प्लानिंग करके आपको चलना पड़ेगा अगर आपको अपना रिश्ता जो है रिलेशन जो है आगे बढ़ाना है और उसको कायम रखना है। मैरिज लाइफ के हवाले से अगर बात करूं तो उनके लिए ये वीक जो है अच्छा नहीं रहेगा। ये जो पूरा महीना दिसंबर का अच्छा नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। ये महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अगर मैं कहूँ कि बहुत अच्छा है। ख़ास पे जिनकी ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी, ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसमें जो है तलाक की हद तक बात पहुँच सकती है। जिनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, दूरियां बहुत आएंगी, ईगो बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि मैं का आंसर बहुत ज़्यादा रहेगा और रिश्तेदारों की वजह से, दूसरे रिश्तेदारों की वजह से जो है प्रॉब्लम और बढ़ेंगी। रिश्तेदारों की वजह से जो है प्रॉब्लम्स में और ज़्यादा इजाफा होगा, तो उस पर ध्यान रखिएगा और कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान आपने किन चीज़ों पर करना है इस पूरे वीक में, अगर आप अपने पूरे महीने में अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो ज़्यादा सोचना नहीं है। कोशिश करिएगा कि चीज़ें ठीक हो जाएं। तलाक जो है वो अच्छी बात नहीं होती है और रिश्ते जो है हमेशा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी न किसी वजह से इस रिश्ते को कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो है चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसकी तरफ वर्क करिएगा। ज़बान पर बहुत कंट्रोल जो है करना है। कोशिश करें कि कोई हार्श वर्ड या सख्त वर्ड नहीं बोलना। मनफी चीज़ों पर, नेगेटिव चीज़ों पर जो है फोकस रहेगा, लेकिन कोशिश करना है नेगेटिव चीज़ों पर इतना काम ना करें। पॉजिटिव थिंकिंग करें, मुस्बत सोचें। तो कभी कभी जो है हंसी मजाक का भी आंसर अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, अपने रिश्ते में लेके आएँ, तो इंशाल्लाह ताला काम करेंगे तो आने वाले टाइम पीरियड में जो है चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। सेहत के हवाले से अगर बात करूं तो मिला जुला सा टाइम पीरियड रहेगा। थोड़ा सा जो है केयर करनी पड़ेगी। 15 तारीख के बाद जो है दिसंबर की तमाम चीज़ें जो है ऐसा ऐसा खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ख़ास तौर पर आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों का प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी हाई का प्रॉब्लम, खाने पीने की वजह से जो है कोई इन्फेक्शन हो सकता है, हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब चीज़ें जो है तंग कर सकती हैं और हर चीज़ हर किसी से रेजोनेट भी नहीं होती, लेकिन ये चीज़ें जो है इशू क्रिएट कर सकती हैं। तो इन सब के लिए सोल्यूशन के लिए आपने सदका देना है दूध का, कम से कम 250 ग्राम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना देना चाहें। स्टूडेंट के लिए जो बहुत ठीक ठाक रहेगा, ख़ास तौर पे जो रिसर्च वर्क करते हैं, करने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ी सेहत ख़राब हो सकती है, उसकी वजह से जो है स्टडी में प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा जो है फोकस आपका, डिस्ट्रैक्शन आपको ज़्यादा होगी। तो 15 तारीख के बाद जो है दिसंबर के बाद आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा हो जाएगा अचानक से। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन। अगर आप और सदका आपने पूरे वीक में, जैसे मैंने बताया कि दूध का देना है, कम से कम आपने 250 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना चाहें दे सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आपको बुरजमल वालों की ये वीडियो जो है पसंद आई होगी और काम आएगी। तो अगर कुछ रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और क्या बात आपको और मज़ीद सुननी है और क्या आपको सही नहीं लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मुझे आइडिया हो कि किस तरह कौन क्या बात सुन सकता है और क्या सुनना चाहता है। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मेरी जो है हौसला अफजाई होगी, क्योंकि आप जानते हैं बिल्कुल नया चैनल है तो मुझे आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम जो है हमारी दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ जो है हमें दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ दे और हमारी तमाम जायज़ शरई हाजात पे कबूलियत की मोहर लगाए। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।